यस सर। सर मैं ये पूछना चाहूंगी आपको, ये वैलिडेशन थियरी मतलब क्या है? ओके। वैलिडेशन थ्योरी ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। ठीक है। ओके। मीन्स समझ लो कि अ, सामने वाले की जो भी बात है वो हम लोग उसको हम्म। कंफर्म करेंगे कि उसकी बात हमें समझ में आई, ये सही है या नहीं है। ठीक है। समझ लो कि आप मुझे कुछ पूछ रही है, आप मुझे कुछ भी पूछो, या मैं आपको पूछता हूँ, मेरी जी आपने सुबह से क्या किया आज। सर मैंने मेरे सारे काम किए, जो भी मेरे लाइनअप में थे वो सारे काम किए। ठीक है विनिशा, आप जो बोल रही है वो सही सुन रहा हूँ मैं, कि आपने सुबह से जो लाइनअप में काम थे वो सभी काम किए। जी। राइट। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने कंफर्म कर दिया। ठीक है ना। हम्म। उससे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ठीक है ना। या हम्म। कुछ बात हैम्पर नहीं होती है। ये तो बहुत सिंपल था। हम्म। लेकिन इससे क्वालिटी या कोई भी डिपार्टमेंट्स का काम है ना, छूटता नहीं है अपने को, हम्म। हमसे। ठीक है ना। क्योंकि वो काम उसको इम्पोर्टेंट है, हमें नहीं है। हम्म। लेकिन हमें भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। वो कब इम्पोर्टेंट होगा कि वो कम्युनिकेशन दोनों का सेम लाइन पे होगा वो। ठीक है ना। हम्म। वैलिडेशन इसको बोलते हैं। मीन्स पहले हम्म। वेरीफाई करो, आप जो भी है वो वेरीफाई करो। ठीक है ना। वी यानी वेरीफाई करो, ए यानी हम्म। अटेंशन। ठीक है ना। एन यानी हम्म। लिसन, लिसन करो। डी यानी हाँ। डिस्कस करो। ए यानी हम्म। आस्क, उसको हम्म। क्वेश्चंस करो। ठीक है ना। हम्म। टी यानी उससे क्या होगा कि ट्रस्ट, ट्रस्ट क्रिएट करो उससे। हाँ यानी हम्म। इंप्रूव करो। ठीक है ना। इंप्रूव कम्युनिकेशन करो। ओ यानी ओनरशिप ले लो, मीन्स उसकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। नो यानी नो एजम्पशन, एज्यूम नहीं करना है आपको यहाँ पे। ठीक है ना। तो हम्म। आपको यहाँ पे कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, आपको सामने वाले ने जो बोला है वही आपके मुंह से आना चाहिए। ठीक है ना। हम्म। उसके लिए मैंने जो समझा हुआ है ये सही है, ये वर्ड्स आपके मुंह से आना चाहिए। ठीक है। इसको ही हम लोग वैलिडेशन थ्योरी बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम्म। बहुत दोनों में क्लियरिटी देने की ये एक थ्योरी है। क्लियर आपको। ओके। क्लियर। हम्म। लेकिन सर नॉर्मली हम्म। हमारे कंपनीज में वैलिडेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है एग्जैक्टली, थोड़ा और क्लियरली समझा पाओगे आप? अभी देखो कि वैलिडेशन से होता क्या है, कि वैलिडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है ना। वैलिडेशन से फर्स्ट क्या होता है कि जो ब्लेम गेम होता है कि यार मैंने ऐसा बोला था, हम्म। आपने ये बोला, ये ब्लेम गेम हाँ। क्या होता है, ये कम हो जाता है। ठीक है। जी। दूसरा हाँ। ये होता है कि इसमें जो ट्रस्ट होता है, हम्म। ट्रस्ट, इस ट्रस्ट किसमें होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है ये। ट्रस्ट क्या होता है, बिल्ड होता है। बिल्कुल ठीक है। होता है। हम्म। यानी सामने वाले की जो मैंने बताया वो सही बताया और वो उसने हाँ। सही सुना। हाँ। ठीक है। दूसरा ये होता है कि कस्टमर, समझ लो कि हम लोग कस्टमर का जो भी एक्सपेक्टेशन है, हाँ। ठीक है ना, वो क्या होगा, हाँ। इससे इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव होगा, हाँ। इम्प्रूव होगा इससे। हम्म। ठीक है ना। हम्म। इम्प्रूव होगा। दूसरा इसमें यह है कि आपका और उनका टाइम से होगा। यानी वो कैसे, कि यार मैंने जो बोला उसने वो सही सुना, ऑन द हम्म। स्पॉट होता है। क्योंकि एक्शन, क्योंकि वो सुनने के बाद कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने वाला है। ठीक है। करेक्ट। वो एक्शन का रिजल्ट रॉन्ग आने के पहले ही उसको मालूम है कि ये परफेक्ट है करके, मैंने जो सुना है वो हम्म। परफेक्ट है। यानी आपका टाइम क्या होगा यहाँ पे, सेव सेव हो गया। होगा। ठीक है। हम्म। और जो मिसकम्युनिकेशन है, मिस क्या है यहाँ पे, कम्युनिकेशन से, वो क्या होगा यहाँ पे, कम होता है। कम, मिसकम्युनिकेशन सॉरी, कम होगा, हाँ। कम होता है। ठीक है। मिसकम्युनिकेशन कम होता है यहाँ पे, हम क्लियर रहते हैं। ठीक है ना। तो इससे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, और हम दूसरे को ब्लेम नहीं करते, मैंने तो यही बोला था, आपने सुना नहीं। ठीक है। तो ये सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है वैलिडेशन थ्योरी। ठीक है ना। कि मैंने क्या ओके। किया, कंफर्म कर दिया, मैंने कोई एज्यूम नहीं किया यहाँ पे। क्लियर। ओके। ओके। आगे बताओ। सो सर अभी आपने वर्ड लिया एज्यूम, तो ये हम्म, वैलिडेशन और एजम्पशन में डिफरेंस क्या है? सेम है क्या दोनों? नहीं, दोनों डिफरेंस है। एजम्पशन में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं अंदाज लगाता हूँ। एजम्पशन में मैं अंदाज लगाता हूँ।
ठीक है ना। मैंने अंदाज बोला कि यार उसने वो बोला रहेगा, उसको वो टाइम पे चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वैलिडेशन में क्या होता है कि कंफर्म करते हैं हम लोग, एज्यूम नहीं करते, कंफर्म करते हैं, हम्म अंदाज नहीं लगाते यहाँ पे। दोनों में ये हम्म डिफरेंस है। हम्म एजम्पशन में कंफ्यूजन होता है, हम्म वैलिडेटिव में क्लियरिटी मिलती है हमें, ठीक है। हाँ एजम्पशन में एरर होते हैं, यहाँ पे मिस्टेक, यानी यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ही कम है ओके वैलिडेशन में, ठीक है ना। ओके यहाँ पे रिस्क अप्रोच होता है, मीन्स हम्म रिस्क होता है यहाँ पे कि यार, रिस्क होता है यानी वहां पे कि समझ के कोई कस्टमर्स के साथ में हम लोग हैं, तो हम्म यार कस्टमर छुट्टी के भी चांसेस होते हैं कभी, कि कस्टमर्स वापिस वापिस चला जाता है। तो यहाँ पे ओवर रिस्क होती है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म होता है, ठीक है ना सर। सामने वाले को क्वेश्चन उस टाइम पे उसको लगेगा कि यार उसने अच्छे तरह से सुना नहीं, सर सॉरी सर मैंने अच्छे तरह से सुना नहीं, मुझे आप है ना, मैंने जो सुना हुआ है ये है क्या, सही है, ये कंफर्म आप करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म उसमें लगता है हमें। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्लियर आपको यहाँ पे। हाँ। तो ठीक है। ये तो कस्टमर के बारे में सर आपने बताया एक एग्जाम्पल, आपने हम्म। कस्टमर के बारे में एग्जाम्पल बताया कि हम पूछ सकते हैं। तो एज एन एम्प्लॉय जब वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हो तो अपने सीनियर से, अपने हायर अथॉरिटी जब भी कोई काम देगा, तो उस टाइम पे उसने क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस पूछना सही है या गलत है? सही है, बैड इंप्रेशन जाएगा ना सर। प्रोफेशनलिज्म है वो तो प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि उसका जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होने वाला है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है हम्म ना। यानी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा यहाँ पे। या दूसरा ये होता है कि एरर कम हो जाएंगे इससे, या ट्रस्ट बिल्ड हो जाएंगे इससे, या एक्विजिशन जो भी है वो बहुत बेटर होगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि आप है ना, मीन्स ये क्वेश्चन है ना, आप पूछना ही पूछना चाहिए उससे ना, प्रोफेशनलिज्म आपका होगा इसमें, कोई आपका है ना रिस्क अप्रोच नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। बाद में पछताने से अच्छा कि पहले क्लियर करो, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। ओके। नहीं, कभी कभी एक्चुअली से डर लगता है, थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि कैसे पूछूं, अभी ऑलरेडी उन्होंने बताया है, वो टाइम पे सामने वाला पर्सन बिजी है, कुछ नहीं नहीं, काम में उन्होंने क्लियर शॉर्ट उस में टाइम पे बता आपको दिया। क्लियर करना है। जब तक आपका आपका खुद के ऊपर यानी ट्रस्ट नहीं है, यानी आप कंफ्यूज माइंड में नहीं रहना चाहिए उस टाइम पे। आपको क्लियर होना चाहिए, मुझे ये बात उन्होंने जो बोला वो वो मैंने ये पॉइंट्स पे क्लियर कर दिया करके, ओके, तो ठीक है। इन कोई शॉर्ट कस्टमर रहेगा, पूछना चाहिए हमें। कोई यानी अपना सीनियर रहेगा, तो उस टाइम पे उल्टा डायरी में भी आपने उसी टाइम पे लिखना चाहिए, और ये उस टाइम पे उसको क्लियर वापस बताना चाहिए, सर मैं 2 मिनट में रुको, मैं ना डायरी में नोट डाउन करवा के लेता हूँ। ये और एक उसके आगे का स्टेप्स हो गया। लेकिन आपने, उन्होंने सामने जो बोला हुआ है वो आपने समझा हुआ है, उसके लिए आपको वापिस क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है, कि ओके। मैंने जो आपने जो बताया है मैंने वो ये टाइप का सुना हुआ है, सब सही है सर, हम्म। क्लियर। यस, क्लियर। सर वैलिडेशन के लिए कोई सिंपल फॉर्मूला है क्या जो हम याद हाँ करके बहुत रख ही सकते सिंपल हैं? है, सुनो, समझो, कंफर्म करो, सुनो, समझो, कंफर्म करो, बाद में एक्शन लो। ओके, सुनो समझो, कंफर्म करो और बाद में कंफर्म, एक्शन। बाद में एक्शन लो, सिंपल एकदम। एक्शन लेने के पहले ये आपने करना चाहिए, एक्शन लेने के बाद उसका रिजल्ट, यानी मीन्स उसमें उसका रिजल्ट मीन्स एक्सपेंसेस में बदल सकता है उसका एक्शन रिजल्ट्स। हम्म टाइम तो जाएगा जाएगा, वो तो बात अलग है, लेकिन ऊपर से पैसा भी जाएगा, ठीक है। हम्म हम्म इसके लिए पहले कंफर्म कर लो, क्लियर। मतलब आपने जो हम्म। भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टास्क या इंफॉर्मेशन मुझे पास ऑन किया, मुझे उसको 1 मिनट के लिए प्रोसेस करना है अपने दिमाग में। उसके बाद मुझे वो आपसे रिपीट करवाना है, रिपीट करके बताना है कि मैंने क्या समझी आप आपसे। एंड फिर आप एक बार मुझे समराइज करोगे, यस ये राइट है, फिर एक्शन लेना है। यस। ओके, और फिर ठीक है। बाद में चाहिए तो दूसरे टॉपिक पे जाना है, तब तो दूसरे टॉपिक पे जाना नहीं है। लोग क्या करते हैं, हाँ नहीं तो है ना, बोलते जाते बोलते जाते बोलते हाँ जाते, हाँ, ये सर और ये वो है गलती ना होती है। गैसिपिंग हो जाता है, तो ये नहीं करना है अपने को। उसमें से हाईलाइटेड पॉइंट ये है, ये सर मैंने ऐसा ऐसा समझा हुआ है, ये सही है, ये कंफर्म करो। हम्म। नहीं तो मैंने इतना इतना टाइम वो कस्टमर के साथ बिताया, फायदा क्या हुआ उसका,
राइट। फायदा उसका कुछ भी नहीं है। यस। ठीक है ना। कस्टमर ने जो इम्पोर्टेंट बात बताई है, मैंने वो समराइज करवा के मुझे वो बोलना आना चाहिए वापिस, हम्म। लिखना आना चाहिए। यस। उसको हम लोग वैलिडेशन थ्योरी बोलते हैं, कि जो सामने वाले ने बोला हुआ है वो मैंने सही सुना, सुना, समझा, बाद में उसके ऊपर कंफर्म किया और फिर एक्शन भी लिया। ठीक है। यस। और सर मैंने कहीं तो पढ़ा है कि ये अजम्पशन बहुत डेंजरस चीज होती है, ये ऐसे क्यों यस। कहते हैं? कि उससे क्या होता है कि कंक्लूजन ही बनता है। हम कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन पे ही आते हैं कि यार फिर उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो यानी डिले होता है, रिवर्क होता है, और रॉन्ग वर्क होता है, कस्टमर कंप्लेंट होते हैं, यानी मनी लॉस होता है। तो ये यानी उससे क्या कंक्लूजन क्या निकलेगा इससे, कि यार हमने कंक्लूजन निकाला हुआ है, हम कंफर्म नहीं थे। इसके लिए मैंने पहले ऊपर के इसमें क्या बोला कि कंफर्म करो, कंफर्म नहीं किया हाँ, आपने, क्या किया, कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन निकाल दिया डायरेक्टली। कंक्लूजन का रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिवर्क, कंफ्यूजन, हाँ। मनी लॉस, यस। टाइम पास, यही होने वाला है, उससे क्या होने वाला है। ठीक है। इसके लिए आपको क्या है कि ये एजम्पशन डेंजरस है, क्योंकि उसका हम्म। जो कंक्लूजन, उससे कंक्लूजन नहीं निकलेगा, उससे कंफर्म नहीं कर सकते आपसे। ठीक है ना। हम्म। इसके लिए वो डेंजर है। ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं दे रहा हो, ठीक है, हम्म। एंड एक बार ठीक है, हमें पता है वैलिडेशन थियरी फॉलो करते तो हमको दोबारा पूछना है, लेकिन एक दो बार मल्टीपल बार पूछने के बावजूद सामने वाले को क्लैरिटी नहीं आ रही, तो समझ लो एम्प्लॉय कि को क्या करना चाहिए? अभी समझ लो कि एक सिविल इंजीनियर है। ठीक है। आर्किटेक्ट ने हाँ। उसको ड्राइंग भेजा हुआ है, हाँ। ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3 भेजा हुआ है, उसने 2-3 बार मेल किया हुआ है। ठीक है। तो उसने पहले कंफर्म करना चाहिए, सर इसमें से कौन सी ड्राइंग में यूज करूं। हम्म। क्लियर आपको। हाँ। हाँ। जब तक वो क्लियर नहीं होता है, उसने इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया, लेकिन इसने तो पूछना चाहिए। हाँ। यस। क्लियर आपको। यस, क्लियर। या एक सेल्स वाला है, ठीक है ना, और सेल्स वाले को कस्टमर ने बोला हुआ है कि ये डेट तक हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। हाँ। ये डेट डेट दिया नहीं, डेडलाइन दिया नहीं है उसने, समझ लो। ठीक है ना, ऐसे हाँ, बोला कि मई में हम लोग रजिस्ट्रेशन कर कर लेंगे। लेंगे करके। हम्म। फिर मई में कब, 30 डेज में कब, वो डेडलाइन इसने पूछना चाहिए, सर आप जो बोल रहे हैं कि मई में हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें से कौन से डेट को हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम्म। ठीक है। यस। कस्टमर का हम लोग जो डेट एंड टाइम लेते हैं किसमें, फॉलोअप कॉल में, रीविजिट में, उसमें भी क्या करते हैं, ये हम लोग कंफर्म ही करते हैं ना कंफर्म कस्टमर ही को। करते हैं, हाँ। कंफर्म नहीं करेंगे तो हवा में बात होगा, वो कब आएगा क्या आएगा हमें नहीं मालूम। तो ये एक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी को तो इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं, लेकिन बहुत सारे देते हैं, ये भी करो वो भी करो, बहुत सारे टास्क देते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा पहले टास्क में करूँ, ये हम्म। उसने पूछना चाहिए। आपने तो इतना दुनिया भर का बताया मुझे, लेकिन उसमें से कौन सा करूं मैं, तो इसमें प्रायोरिटी आपको सेट करना है। जब तक आप प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं फायदा। ये 10 काम में पहला कौन सा है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये हम्म। पूछना चाहिए। तो ही वो काम होता है, नहीं तो बोलेगा कि सर आपने बताया था ये करो। अरे भाई ठीक है, लेकिन 10 काम मैंने बताया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने मुझे पूछना चाहिए आपके पास 10 काम होने के बाद इसमें से मैं कौन सा पहले करूं। क्लियर। यस, उसकी क्लियर। प्रायोरिटी उसने मुझे वापस बतानी है कि सर ये 10 में से कौन सा प्रायोरिटी पे पहले ले लूं, क्योंकि कोई तो सीनियर उसको बताता है, उस टाइम पे भूल जाता है कि मैंने कितने काम बताया। सामने वाले ने हाँ। पूछना चाहिए उस टाइम पे। क्लियर आपको। यस सर, ठीक है। क्लियर। सर ये जो आपने लिखा है सामने वैलिडेशन थियरी, इसमें अपने पॉइंट नंबर 2 लिखा है ट्रस्ट बिल्ट। तो यस। वैलिडेशन ट्रस्ट बिल्ड कैसे करता है? अब देखो कि सामने वाले को आपने कंफर्म कर दिया जो भी है। हम्म। मीन्स हम लोग उसको बोल सकते हैं कि यार, फर्स्ट ऑफ ऑल की अ, अ, सामने वाले दोनों यानी जो सुनने वाला है और बताने वाला है दोनों है,
तो उससे उनको दोनों को क्या लगता है फर्स्ट कि यार चलो ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसने मेरी बात सही से सुनी है। कोई कस्टमर्स आपके पास आने के बाद हम लोग जिस टाइम पे कस्टमर के साथ रिक्वायरमेंट लेते हैं उस टाइम पे भी कस्टमर को वही लगता है कि यार सच में मैं जो बोल रहा हूँ ये अच्छी तरह से सुन रहा है, क्योंकि वही उसके बाद जो उसको दिखाता है वो सेम चीज दिखाता है उसने जो कस्टमर ने बोला हुआ है वो। हम्म। ठीक है। हम्म। मेरा व्यू, मुझे ना व्यू व्यू वाला प्लॉट दिखाओ, और हम्म। उसने दिखाया दिया वहां पे एकदम दूसरी जगह का, तो उसने वो मैच नहीं होता है, यानी कस्टमर की जो मिसमैच हो जाता है ना उसका जो हम्म। अ, ये नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। तो यानी ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट, विद इन द टीम का भी ट्रस्ट, यानी टीम मेंबर का ट्रस्ट, सामने वाला कितना अच्छी तरह से दिल से पूछ रहा है, दिल से सुन रहा है, और ये भी बता रहा है, तो ही उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। सुनो और समझो, इसमें ही सबसे इम्पोर्टेंट है। खाली सुनना नहीं है, समझना भी है। मैंने खाली सुना, कान से मैंने सुना, और हम्म। अंदर तक नहीं गया मेरा वो, यानी समझा ही नहीं मैंने बात वो, तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहेगी वो बात। सही है। सही है। ठीक है। और ये मैंने नहीं समझा तो मैंने वापस पूछा, नहीं समझा, तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया, ओके, उससे भी ट्रस्ट बिल्ड होता है, हम्म। और सामने वाले को भी लगता है कि यस ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन से मैंने मैंने इसको जो बताया वो सही इसने समझा है। क्लियर आपको? हम्म। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये कस्टमर डीलिंग में ऐसे ही यूज करना यस, है क्या? यस, यस, यस। ट्रस्ट, उस टाइम पे कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो एक तो कंपनी के ऊपर होता है, दूसरा ट्रस्ट होता है वो एम्प्लॉय यानी जो भी उसको हैंडल कर रहा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी हैंडल कर रहा है उसके ऊपर होता है वो। ठीक है ना। अभी कंपनी का ट्रस्ट वो कैसे बिल्ड करता है कि कंपनी के कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, रेरा में है क्या, ये है क्या, वो है क्या, कितना अभी तक प्रोजेक्ट बना, उससे वो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। हाँ। और जो भी उसको अटेंड कर रहा है, सामने वाला जो भी एग्जीक्यूटिव उसके सामने बैठा हुआ है वो अच्छी तरह से उससे सुन रहा है। हम्म। ठीक है ना। उसके ऊपर उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। यार मैंने जो बताया है वो उसने अच्छी तरह से सुना, और मुझे उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स कर रहा है। यस। ठीक है। ठीक है। सर, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन ये रिटर्न में करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है ये आपको क्या लगता है किधर तक ये सही है? रिटर्न में इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन रिटर्न में, अब ये सब आप सुनने वाली बातें की है ना? यस। अभी देखो तो बहुत अभी सारे कस्टमर्स रिटर्न क्या में होता है अगर। कि यार, यस आप जो बोल रहे हो वो सही है कि रिटर्न में कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए कि कस्टमर कभी भी है ना बाद में, यानी 6 मंथ के बाद है ना ये मांगते हैं, एविडेंस मांगते हैं। ठीक है ना। हम्म। या कोर्ट में भी हमें एविडेंस देना पड़ता है। तो एविडेंस का मतलब है कहाँ पे तो आपने लिखना चाहिए उसको, ऐसी जगह पे लिखना चाहिए वो दोनों को दिखे। छह हम्म। मंथ के बाद भी मैंने ये लिखा था उस टाइम पे, वो टाइम हाँ। पे ऐसे ऐसा अपना बात भी हुआ था, इसके ऊपर मैंने हम्म। ये लिखा था, और ये काम में अभी ये फॉल्ट आया हुआ है, इसके लिए आप जिम्मेदार है, वो रिटर्न में है, तो हम्म। हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए वो व्हाट्सएप पे लिखो, मेल में लिखो, कहाँ पे भी लिखो, लेकिन लिखना है आपको। हम्म। प्रूफ, ये प्रूफ है। ठीक है। ठीक है। हाँ, आगे बताओ। सर, ये वैलिडेशन वाला कल्चर कंपनी को कैसे हेल्प कर सकती है? फर्स्ट तो ट्रस्ट, बाद में कोऑर्डिनेशन, टीम कोऑर्डिनेशन, मीन्स मैंने बात उसकी, मैं ब्लेम गेम नहीं करूंगा यहाँ पे, हम्म। मैं कंफर्म करूंगा। हम्म। सही है। तो कंफर्म करे करने का मतलब वही है कि यार कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा यहाँ पे, उससे क्या बनेगी, अकाउंटेबिलिटी अच्छी बनेगी, स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी बैठेगी। हम्म। यहाँ पे मैं ब्लेम गेम नहीं कर सकता, क्योंकि मिस्टेक ही नहीं होंगे, मिस्टेक रिड्यूस हो जाएंगे उससे। राइट। ठीक है ना। और हाँ। क्लियरिटी, दोनों की बातों में क्लियरिटी रहेगा तो कुछ ना कुछ तो उससे एक नया थॉट हो सकता है, या हम्म। नया इनोवेशन मिल सकता है, नया आइडिया हम्म। मिल सकता है उससे। हम्म। और समझ लो कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं डायरेक्टली ओपन भी बोल सकता हूँ, सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे वापस बताओ। उससे क्या होगा, ओपन कम्युनिकेशन क्रिएट होगा। हम्म। 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 यही है और क्या है।
ओके। इससे ये ना आपका कंपनी का कल्चर यानी क्या होता है, हेल्प करता है। आप नहीं तो ब्लेम करते रहेंगे हाँ। और फिर वो ये निगेटिविटी या पॉलिटिक्स चालू हो जाता है फिर बाद में, हाँ। ये ऐसा है वो ऐसा है। हाँ। ठीक है। सब गलत हो जाता है फिर। यस। सर मुझे नो ऐसे पर्सनली मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लिटरली लगता है कि जब मैं मुझे कोई टास्क दिया जाता है तो मैं मुझे रिटर्न पूछना वो वीकनेस जैसा फील होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। वो एक फियर होता है सर। देखो कि आपको कुछ भी करके यानी क्लैरिफिकेशंस मीन्स कुछ गलत होने से अच्छा है कि आप पहले कंफर्म करते हैं, बाद में तो सामने गलत वाला वो होना मेरे है। वीकनेस तो नहीं समझेगा कि अरे इसको क्या? हर बार पूछो तो ये बार बार रिपीट करती है या फिर। नहीं, अभी देखो कि इसमें दो दो बात हो सकती है, ठीक है ना, कि सामने वाला सामने वाला कैसा लेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। यानी सामने वाले के अभी समझ लो कि कोई फास्ट बोलता है, फास्ट बोलता है समझ लो, और मुझे उसमें समझ में नहीं आता है, या सामने वाला क्लियरली नहीं बोलता है वो भी मुझे क्लियर नहीं होता है, तो उसके लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ, वो जिम्मेदार है। लेकिन हम तो ऐसे नहीं बोल सकते, सर मुझे सच में समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे करके। हम्म। ये क्लियर करना, गलत होने से क्लियरिटी लेना ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यस। क्लियर। अब हाँ, अब ये वैलिडेशन समझाते समय आपने लिसनिंग के बारे में एक पॉइंट बताया था, लिसनिंग। हम्म। तो सर ये तो एक्टिव लिसनिंग क्या होता है फिर? ये एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान दे के सुनना, ठीक है ओके। ना, हाँ। समझाना, कंफर्म करना, प्रॉपर रिस्पॉन्स करना। हाँ, हम्म। इसके लिए खाली सुनना ये नहीं है, इनफ नहीं है, ठीक है ना। तो यानी ध्यान से सुनना, ठीक है ना, हम्म। समझाना, कंफर्म करना, जो हम्म। मैंने बोला हुआ है वो आपको समझ में आया ना, हम्म। कंफर्म करना और प्रॉपर रिस्पॉन्स करना। हम्म। प्रॉपर रिस्पॉन्स कब करेंगे, आपने सुना, समझा ही नहीं, तो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए पहले हम्म। सुनो, समझो, कंफर्म करो, और उसके ऊपर एक्शन ले लो। यानी उसके ऊपर आप क्या करो, रिस्पॉन्स करो, एक्शन होने के बाद ही रिस्पॉन्स कर सकते हैं। यस। क्लियर। यस। और सर ये वैलिडेशन का यूज सेफ्टी में कैसा हो सकता है? अब देखो कि इसमें सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि समझ लो कि लेबर वर्क है साइड पे अपने, ठीक है ना। हम्म। हाँ। अ, अ, यानी सेफ्टी जोन्स मीन्स लेबर के लिए सेफ्टी यानी क्या है कि यार मैंने उनको बताया है लेकिन उन्होंने वो पहना ही नहीं। हम्म। मैंने तो बताया उनको और पहना ही नहीं उन्होंने लेबर में, तो उस टाइम पे सेफ्टी हैम्पर हो सकती है वहां पे, यानी लेबर के बारे में। हाँ। या उसने खाली यार एज्यूम किया, खाली यार सेफ्टी, यानी एज्यूम किया मीन्स उसको मालूम है ये डेंजर है, लेकिन ये एज्यूम किया खाली यार कुछ नहीं होता है, फर्स्ट फ्लोर पे है हम लोग या सेकंड फ्लोर पे है हम लोग, कुछ नहीं होता है, एज्यूम किया उसने खाली वो। तो हम्म। एज्यूम यानी वो भी डेंजर हो सकता है। उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया ना उसने, हम्म। सुना समझा भी, सुना भी समझा भी उसने, हम्म। लेकिन कंफर्म नहीं किया उसने, इसका डेंजर ओके। क्या होगा करके, और फिर ओके। एक्शन नहीं निकल के आया। इसके लिए ये सेफ्टी के लिए बहुत ही यानी ये है, मीन्स हेल्प कर सकती है। यूजफुल है, वेलिडेशन बहुत ही यूजफुल है सेफ्टी के लिए। हम्म। ठीक है। ओके। और एज अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू अगर वैलिडेशन नहीं होने से क्या लॉस हो सकती है? कि मैंने पहले भी बताया, रिवर्क होगा, डिले होगा वो काम, हम्म। क्लाइंट भी डिससेटिस्फेक्शन होगा, हम्म। फाइनेंशियली लॉस होगा, हम्म। टीम टीम में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कंफ्यूजन होगा, प्रोडक्टिविटी लॉस होगी, सेफ्टी के इश्यूज होंगे,
तो ये सब है ना, मीन्स क्या बोल सकते हैं उसमें, ये लॉसेस सबसे ज्यादा होते हैं और इससे कल्चर खराब होता है। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ। सर मुझे आप एक एग्जांपल दे सकते हो एक अच्छा वैलिडेशन स्टेटमेंट का? अ, समझ लो कि आपने कुछ भी मुझे बोला हुआ है और मैंने वापस कंफर्म करना है मुझे। हम्म। सर मैंने अभी जो भी आपने बताया है वो सही समझा, हम्म। या मैंने मैं जो बता रहा हूँ हाँ। वो सही बता रहा हूँ, हम्म। जो आपको जो चाहिए था वो वही पॉइंट है। हाँ। ठीक है। हाँ। सर ये प्लीज कंफर्म करो, हाँ। कंफर्म करो, प्लीज हाँ। कंफर्म करो। हाँ। ओके। सर आप यही कहना चाहते थे? ओके। सब तो रिपीट ये जो करके पॉइंट्स है, use कर सकते हैं हम। हाँ, वापस मैं बताता हूँ एक एक पॉइंट्स। मैंने सही समझा क्या सर? हम्म। ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं, प्लीज कंफर्म करो। ठीक है। हम्म। सर आपने ये फाइनल इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है, सही है? हम्म। ये सब कुछ है ना, पॉइंट्स ऐसे आने चाहिए। ये स्टेटमेंट हम ले उसको सकते हैं। वैलिडेशन, यानी जो भी बताया हुआ है उसको समराइज करवा के वापस बोलना है कि सर मैंने जो भी बताया वो सही है। हाँ, लास्ट वाला कंफर्मेशन के लिए ये स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। यस, कंफर्मेशन करने के लिए ये पॉइंट सब हमें यूज करना है। सही है। अगर एक एम्प्लॉय को कोई इंस्ट्रक्शन मिला है, ठीक है, तो आपके हिसाब से पहला स्टेप क्या होना चाहिए वो एम्प्लॉय की तरफ से? इंस्ट्रक्शन मिला है सामने से, उनके सीनियर हाँ से, तो हाँ एज एन हाँ। एम्प्लॉय मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए अभी टुवर्ड्स समझ लो दिस? कि अभी समझ लो कि आप सीनियर है मेरी, आपने मुझे कुछ ना कुछ बताया हुआ है, तो हम्म। मैंने कंफर्म करना चाहिए सर आपने जो बताया वो ये है पॉइंट सर। सीनियर हम्म। ने आपको बताया लेकिन आपको समझ में आया क्या नहीं? हम्म। आपने वापस मैंने राहुल ने वापस विनीशा को पूछना चाहिए कि विनीशा जी आपने जो मुझे बताया था ये है सर। हम्म। ये समराइज करवा के वापस विनीशा जो वापस कंफर्म करेगी, यस यही यस। है ये। हाँ, करेक्ट करके। उसने डेडलाइन दिया हुआ है, उसने क्वालिटी के बारे में बताया है, उसने कुछ जो भी दिया हुआ है हम्म। वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, वो परफेक्ट वही आना चाहिए पॉइंट्स। उससे लॉसेस नहीं होंगे इसके लिए। हम्म। सर ये वैल्यूएशन एक लीडरशिप क्वालिटी है क्या? यस, देखो वैलिडेशन यानी ये लीडरशिप क्वालिटी है। उससे क्या होता है कि ध्यान से सुनना। ठीक है। अभी घर पे भी है ना, हमारी माँ हमें जो भी बताती है, समझ लो कि बाजार जाना है ये लेके आने का है। और हम पहले क्या करते थे, दो ही चीज लेके आते थे। उस टाइम पे क्या था, अपना लिसनिंग नहीं था, यस, नहीं नहीं था, हाँ। हम वो रोल में नहीं थे। अभी ये रोल में हम लोग है, तो पहले ध्यान से सुनो, समझो, क्लैरिफाई करो। क्या ना, उससे क्या हुआ कि टीम समझती है कि यार सही है, इनको कुछ भी बताओ ये है ना, हमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। हम्म। ठीक है ना, दिल से सुनते हैं, जो बोलते हैं ना दिल से सुनते हैं। दिल से सुनो, बोलते थे ना हम लोग पहले, हाँ। दिल से सुनो यार। ठीक है ना, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, हम्म। नहीं होगा राइट। इससे कंफ्यूजन। यही लीडरशिप की क्वालिटी है, और क्या है। सर ये वैलिडेशन इनोवेशन को सपोर्ट करता है क्या? हम्म। समझो कैसे? कि मैं और आप बात कर रहे हैं उसमें, यानी क्लैरिटी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, और बाद में सबको लगता है हमें कि यार अपनी तो जमती है अभी। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यार जो भी आपके साइड से जो भी वर्ड आएगा वो हम मैं अलग तरीके से लेता हूँ, फिर उसको क्या होगा, उसमें से आइडिया कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। हम्म। ठीक है। उससे क्या होगा कि यार कम्युनिकेशन बेहतर होगा, ओपन होगा। ठीक है ना, ये मेरी बात है ना दिल से सुनता है, इसको है ना ओपनली है ना हमें बताना चाहिए। यार उससे क्या होगा कि फियर कम होगा।
तो ये यही सब पॉइंट्स होते हैं कि इनोवेशंस लाने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि हम किसी को कब बताते हैं ये सब कुछ पॉइंट्स, जो दिल से सुनता है सामने वाला। हम्म। ठीक है ना। तो हम किसको बताते हैं ये सब कुछ पॉइंट्स ज्यादा करके, हम जो, अपने दोस्त को बताते हैं। ठीक है ना। और दोस्त के साथ ओपन अप होते हैं, कब होते हैं, हाँ, वो दिल से सुनता है इसके लिए। पता है अपने को इसके लिए बोलते हैं। इसके लिए, इसके लिए यहाँ से वो आइडिया निकल के आती है। हम्म। और यहाँ पे टीम का कल्चर भी अच्छा होता है, विद इन द टीम का कंपनी का कल्चर। ठीक है। हम्म। और कोई गोल्डन रूल ऐसा कुछ होता है क्या सर इसमें, कंपनी के गोल्डन लिए? रूल्स यही है कि वैलिडेशन फर्स्ट, देन एक्शन। यानी सुनो, समझो, कंफर्म करो, बाद में एक्शन एक्शन। लो। सर अगर फॉर एग्जांपल बॉस कहता है कि ये वर्क जल्दी कंप्लीट करो, ओके, तो समझो आपका बॉस है और वो आपको कहते हैं कि ये वर्क जल्दी कंप्लीट करो, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट मैं पहले उनको क्लैरिफाई करूंगा कि सर एग्जैक्ट इसकी डेडलाइन क्या है। ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ कि प्रायोरिटी निकल के आ गई। मुझे समझ कि ये विद इन द वीक, वीक में कौन सा, उन्होंने हम्म। बता दिया कि समझ लो कि ये वीक में खत्म करो। सर वीक हम्म। में कौन से डेज को, कौन से टाइमिंग को, उससे हाँ, क्या होगा, क्लियरिटी। क्लैरिटी डेडलाइन आएगी। मिल गई हमें, यहाँ तक हाँ, खत्म करना है, उसके आगे जाना ही नहीं है हमें। जाना ही नहीं है। ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर ऐसा एज्यूम होगा कि यार अपने को एज्यूम होगा यार ये 10-15 दिन के बाद आराम से करने वाला काम है, लेकिन एज हाँ। पर बॉस ये कल का कल ही चाहिए था ये काम। यस, यस, यस। अगर समझो आपका कोई कस्टमर है सर, वो कहता है कि मुझे ना हाई क्वालिटी चाहिए, हाँ, तो यहाँ पे आप कैसे यूज करोगे वैलिडेशन थियरी का स्टेप? ये समझ कि कस्टमर बोल रहा है कि यार मुझे ना हाई क्वालिटी चाहिए। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे पहले मैं कंफर्म करूंगा सर, हाई क्वालिटी यानी क्या, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है हाई क्वालिटी के पीछे, हम्म। उसमें कौन से स्पेसिफिकेशंस आने चाहिए। ठीक है ना। ये पहले हम लोग क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे, और उसके बाद ही उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तब तक नहीं। हाई क्वालिटी यानी उसको समझ लो कि हम लोग जैगवार का फिटिंग दे रहे हैं और कस्टमर बोल रहा है कि अमेरिकन फिटिंग लगाओ। यानी हाँ। हाँ। हाई क्वालिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। सामने वाले को क्या चाहिए, वो पहले कंफर्म करो। ठीक है। हम्म। ठीक है। अगर समझो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो तो, एंड मुझे 50% ही समझ में आ रहा हो, तो पहले कंफर्म करना चाहिए। 50% जो नहीं समझ में आ रहा है वापस कंफर्म करना चाहिए मुझे? कंफर्म करना चाहिए इसके ऊपर वो। ठीक है ना। और वो भी इमीडिएट करना चाहिए, कैसे कि बाद सर में मुझे नहीं। ये वो पॉइंट एक्शन समझ में लेने के आया, पहले हमारा रूल क्या बोलता है, सुनो समझो कंफर्म करो बाद में एक्शन एंड लो। एक्शन लो। एक्शन हाँ। लेने के पहले ये सब कुछ आपको फॉलो करना ही करना है, जब तक नहीं है हाँ। एज्यूम आपको करना ही नहीं है। यहाँ पे कंफर्म करना है। आप कंफर्म ही नहीं है, 50% ही कंफर्म है, हम्म। इसको वापस रूल ब्रेक नहीं करना है आपको। सुनो समझो कंफर्म करो बाद में एक्शन लो। ओके। और वैलिडेशन करने का कोई बेस्ट टाइम क्या होता है क्या? ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन तुरंत बेस्ट टाइम कब है? बेस्ट टाइम वही होता है कि तुरंत उसके ऊपर बोलना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया सर, मुझे कंफर्म करो वापस। ओके, तो पहले हाँ हाँ सर, हाँ सर बोल के, फिर बाद में जरा सा सोच के, फिर दोबारा कॉल करके पूछना है, फिर दोबारा मिलके पूछना, वो सही नहीं है मतलब? नहीं, 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 नहीं। उससे क्या होता है यार, उनका भी टाइम चला जाता है, या दूसरे वो कॉल पे चला जाएगा, हम दूसरे कॉल पे चले जाएंगे, हम भूल जाएंगे, नहीं तो वो भूल जाएगा। टाइम कुछ गैप भी बढ़ हो जाता सकता है है। इसमें। टाइम बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, चलो सर, आपने ये जो वैलिडेशन थियरी के बारे में जितना कुछ समझाया, सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी एक लास्ट में, इन शॉर्ट में आप, एक शॉर्ट लाइन में आप वैलिडेशन थियरी को कैसा एक्सप्लेन करोगे? दोनों इसमें अभी दो, जब तक वैलिडेशन थ्योरी यानी कोई तो दो लोग होने ही चाहिए, कम से कम दो लोग होने चाहिए। और दोनों में कंफर्म होना चाहिए कि जो सामने वाले को बताया वो उसने कंफर्म हुआ, उसको कंफर्मेशन आना चाहिए। जब तक वो कंफर्मेशन नहीं आता है
तब तक वो वैलिडेशन थियरी यूज नहीं होगी। नहीं होगा, ओके। मतलब ये वैलिडेशन थियरी अकेले में नहीं वर्क करता, है ना? कैसे होगा वो? हाँ, अकेले में बस एजम्पशन वाला थियरी वर्क होगा। वैलिडेशन के लिए दो जनों का दो लोग कम्युनिकेशन होने होना चाहिए। जरूरी है। क्लियर? ठीक है सर, यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। वैलिडेशन थियरी। यस। ठीक है। यस इससे सर। लीडरशिप क्वालिटी बेहतर हो सकती है, यस। कंफ्यूजन दूर हो सकता है। ये हाँ। वैलिडेशन थ्योरी आप घर पे भी यूज करो, बच्चों यस के सर। साथ यूज करो, फ्रेंड्स के यस। साथ यूज करो, कंपनी में यूज करो, और किसी के साथ भी यूज करो। यस सर, इससे ठीक है। कल्चर भी अच्छा होता है। यस सर। यस यस यस। ये यस। ओके सर, थैंक यू। चलो ओके, यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। 9 से समाप्त। यस सर, नमस्ते।